हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। जैसा कि आप सबको पता है, अभी हाल ही में केवीएस के इंटरव्यू कंप्लीट हुए हैं, जिनमें कि जो आधे स्टूडेंट हैं, जो आधे कैंडिडेट थे, उनको ही इंटरव्यू मतलब उनका ही इंटरव्यू हो पाया है। तो इससे पहले अगर हम एनवीएस देखें तो एनवीएस ने भी सेम चीज़ की थी जो केवीएस ने रिपीट की है। एनवीएस ने जो है, जो बीए और एमए वाले स्टूडेंट थे, उनको इंटरव्यू लेने से मना कर दिया, उनको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया। बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे। उसके बाद बात आती है केवीएस की। केवीएस ने फॉर्म फिल करवाए, सेम एनवीएस की तरह ही एग्ज़ाम भी हुआ, कॉल लेटर भी उनका आया। और उसके बाद जब वहाँ सेंटर पर पहुँचने के बाद जब उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का टाइम था, तो उन्हें वहाँ से बाहर कर दिया। ठीक है, सिर्फ उन्हें जो बीए और एमए वाले थे उनको वहाँ पर एलिजिबल बताया है, उनको ही सिर्फ इंटरव्यू उनका ही हुआ है। ठीक है, तो ये सब कैंडिडेट के साथ हुआ है जो बीए और एमए वाले थे। और इसके साथ साथ इस बार एक और बहुत बड़ा जो चेंज हुआ है केवीएस के इंटरव्यू में, वो आप सबको पता है, ये हुआ है आर्ट वर्क का। ठीक है, इससे पहले तक अगर हम देखेंगे तो आप जितनी भी जो 2018 की वैकेंसी थी, उससे पहले की जो वैकेंसी थी, आप उसमें देखेंगे कि जितना भी आर्ट वर्क था वो वहाँ पर डिस्प्ले होता था, जो पैनल बैठता था वो सब वहाँ पर देखता था। लेकिन इस बार जो है वो सेंटर के बाहर ही आपका जो वर्क है वो रखवा लिया था। जब अंदर गए थे तो सिर्फ और सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेकर जाने दिया था। तो इन्होंने ये भी एक बहुत बड़ा जो चेंज है वो किया था। अब सबसे बड़ा ये बात तो हो चुकी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है कि बी और एमए वाले करें क्या। ठीक है, तो अब सबसे बड़ा उनके मन में एक फेयर भी है और एक सबसे बड़ा सवाल भी है कि क्या डीएसएसबी भी ऐसा कर सकती है, क्योंकि इससे पहले तक हमें केवीएस और एनवीएस का भी नहीं पता था कि ये ऐसा रूल निकालेंगे। तो अब डीएसएसबी को लेकर सबसे बड़ा डर है कैंडिडेट के मन में, जो कि बी और एमए वाले हैं। तो देखिए, अभी तक तो डीएसएसबी की तरफ से ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, क्योंकि बी और एमए वालों का भी सिलेक्शन हुआ है डीएसएसबी में। ठीक है, तो आप आरपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। आप जो यूपी वाले हैं वो यूपी की तैयारी कर सकते हैं, वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। और उसके बाद डीएसएसबी जो है वो भी एक बहुत अच्छा स्कोप है। ठीक है, तो अभी तो इसके बारे में 100% श्योर नहीं कह सकते कि चेंज होगा या नहीं होगा, लेकिन इससे पहले कि हम जितनी भी वैकेंसी देखी, चाहे वो टीजीटी की हो चाहे पीजीटी की हो, तो किसी में भी बीए और एमए वालों को मतलब बाहर नहीं किया गया है। सभी को बीए और एमए वाले बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं DSSB में। ठीक है, ये डर तो बिल्कुल रहता ही है। और बात रही लास्ट मोमेंट की, देखिए लास्ट मोमेंट का कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सा बोर्ड किस टाइम पर क्या चेंज कर दे अपने रूल्स में। तो इसको लेकर तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते। फिर भी जितने भी बी और एमए वाले कैंडिडेट हैं, वो तैयारी उनकी अच्छी है, उन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं। तो मैं तो उनको यही सजेस्ट करूँगी कि आप DSSB की, आरपीएससी की, ठीक है, आरपीएससी की इनकी तैयारी कीजिए आप, क्योंकि इनमें आपके स्ट्रॉन्ग चांस हैं। आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको बहुत ज़्यादा भी आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाकी सब कुछ तो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर हो पाएगा। नोटिफिकेशन से पहले आपका कुछ भी क्लियर मतलब कहना मुश्किल है। ठीक है, कोई भी बिल्कुल प्रॉपर आपको नहीं बता सकता कि क्या होगा या क्या नहीं होगा। ठीक है, तो इससे अच्छा है आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। जो हुआ है केवीएस एनवीएस उसे भूल जाइए, और उसके बाद आप डीएसएसबी और आरपीएससी की, यूपी की, इनकी तैयारी आप कंटिन्यू रखें और नोटिफिकेशन का वेट करें। बहुत जल्द DSSB का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। थैंक यू।